देखो इस बहू के लक्षण। सुबह के 10 बज चुके हैं और कैसे घोड़े बेच के सो रही है महारानी। हाँ? अरे बहू उठ जा, क्या दोपहर तक सोती ही रहेगी? क्या हुआ मम्मी जी, कैसे सवेरे सवेरे कान पे चिल्ला रही हो? सोने भी नहीं देती चैन से। अरे अरे अरे, बहू होके सो रही है? क्यों मम्मी जी, क्या बहू कभी सोती नहीं है क्या? या हरदम काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम में रूंधी रहती है? ले मैं उठ गई, अब तक खुश हो ना? चलो बताओ, कैसे सवेरे सवेरे गला फाड़ रही हो? आज के जमाने की बहू देख ले, 10-10, 12-12 बजे तक सोती है। एक हमारा जमाना था, हमारी सास पता है इतनी जालिम थी, सुबह 6 बजे उठा देख रही, अगर ना उठे तो जबरदस्ती पानी डाल के उठा रही। अब पूरे दिन काम धाम, भैंसों का गोबर, भैंसन की सानी। अरे एक बात और बताऊं बहुरिया, हम अपने टाइम में 7 बजे हमारे ससुर जी ड्यूटी जाग रहे, 7 बजे से पहले पहले उन्हें खाना टिफिन पैक करके देना पड़ गया। और एक तुम हो, तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं, ये नहीं पता चाय पानी बनेगा ना बनेगा, रोटी हंडिया बनेगी ना बनेगी, किसी बात से कोई मतलब ही ना है। ए मम्मी जी, सवेरे सवेरे लेक्चर तो दो मत ना, बात बताओ, बात क्या है? बस सुबह के 10 बज रहे हैं और तू बोल रही है क्यों गला फाड़ रही हो? ए मम्मी जी, क्या करूं, अपनी आदत से परेशान हूं मैं। यहाँ तो मैं इतनी सवेरी 10-11 बजे उठ जाती हूँ, मगर अपने मैके में 1-1, 2-2 बजे तक उठक रही। हाँ? सुन बहुरिया, ये तेरा मैका नहीं है, ये तेरी ससुराल है, थोड़ा तमीज में और ढंग में रह कर। अच्छा माँ जी, इसलिए बोल रही हूँ, ये तेरा मैका नहीं, ये तेरी ससुराल है, यहाँ तेरी एक नहीं चलेगी। अच्छा माँ जी, मैका तो ये आपका भी नहीं है, आपकी ससुराल है ना, फिर क्यों इतनी डॉन बन के घूम रही हो? दमादम मुझे काम बताती हो और इतने हुक्म चलाती हो। बहुत जवाब देने लगी है बहुरिया आजकल, लगता है तेरे पर निकल आए हैं, छोरे से कह के कटवाने पड़ेंगे। जा फटाफट बैठी हो और चाय बना। मम्मी जी, मैं थोड़ा किचन में सोई थी, चाय पीने का मन था तो वहीं के वहीं बना लेती और पी लेती। हाँ? बहुत मुजोड़ी करने लगी है बहुरिया, आने दे आज बूढ़े को, शिकायत करती हूँ तेरी। हाँ हाँ रहने दो, जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। इसलिए सुनती हूँ, मेरी माँ ने कहा था बेटा सास बिल्कुल माँ की तरह होती है। क्या करूँ, जब से शादी होके इस घर में आई हूँ ना, बिल्कुल नौकर बना के रख दिए। हाँ? अरे क्या हुआ, सुबेरे सुबेरे कैसे चिल्ला रही है? आपकी मम्मी मुझ पे चिल्लाती हैं, मैं उन पे चिल्ला नहीं पाती, इसलिए आप पे चिल्लाती हूँ। तुम दोनों को कुछ दिन भर काम तो है नहीं, बस दिन भर लड़ते रहते हो। एक तो मम्मी जी ने वैसे ही सवेरे सवेरे दिमाग खराब कर दिया है, तुम चुप रहो, तुम और मत न करो। हाँ? अरे यार छोड़ो ना, मम्मी की बातों का क्या बुरा मानना, तुम छोड़ो, फटाफट चाय बनाओ, चाय पीना है। इतने मैं बाहर हॉल में जाके बैठ रहा हूँ सोफे पर, फटाफट चाय बना के लेके आओ। कभी कभी मन तो ऐसा करता है इन दोनों माँ बेटों को चाय में चूहे मारनी दवाई मिला कर पिला दूं और इन्हें दोनों को कर दूं लंबे लंबे, मगर क्या करूं, ये आदमी है और ये सास है, इसलिए अपना दफ मान लेती हूँ। इतना टाइम हो गया, अभी तक चाय बन के नहीं आया, इस घर का कोई टाइम टेबल है क्या? नहीं ना, अभी तक चाय बनी ना खाना बना। हाँ? अच्छा छोरा, तू कहीं का मनिस्टर है ना, जो तुझे हर चीज टाइम पे चाहिए? दिन भर तो घूमता रहता है, काम धाम का कुछ है नहीं, अभी कुछ काम बता दो, अभी 100 बहाने तैयार हैं और नवाब साहब को टाइम पे चीज चाहिए। अच्छा मम्मी, एक बात बताइए जरा, कैसे मनिस्टर को ही खाना खाने का अधिकार है टाइम पे, या चाय पीने का? किसी आम आदमी को या इधर उधर घूमने वाले को कोई अधिकार नहीं है टाइम पे खाने पीने का? ले पकड़ो चाय और ढकोसो इसे, मरे जा रहे थे चाय के लिए। ये कोई तुम्हारा चाय का टाइम है? खाना खाने के टाइम पे चाय पिला रही हो और फिर खाना किस टाइम खिलाओगी? जो टाइम पे मिल रहा है उसके लिए ही ऊपर वाले का शुक्र अदा कर लो, ज्यादा हाथ पर फेंको ही मत ना। अभी काम पे को कह दो, एकदम ऐसे समझो जैसे कितने लंबे बीमार हो और पूरे दिन टक 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 इधर उधर घूमने में कोई कमी नहीं रहती। अरे अरे अरे, तुम दोनों सास बहुओं को और कुछ काम नहीं है क्या, सिर्फ ताने देने के सिवा? अरे बहुरिया, सिर्फ एक कॉफी चाय बना के लाई और मेरी चाय कहाँ है? अरे मम्मी जी, ये बोल रहे हैं ना, अब खाने के टाइम पे चाय दे रहे हो, अब तुम चाय को छोड़ो, अब सीधा खाना ही मिलेगा।
Huh? अच्छा बहुरिया, वैसा क्या बनाएगी और कितनी देर में बन जाएगा? अभी जा रही हूँ, पहले किचन में जाके सोचूंगी क्या बनाना है क्या नहीं, और फिर पता लगेगा कितने टाइम बाद मिलेगा। छोरा, ओ छोरा, मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरी बहुरिया आजकल कुछ ज्यादा ही फालतू बोलती है और तुरंत के तुरंत जवाब पकड़ाती है। इसके पर निकल आए हैं, इसके पर कैच कर दे। अच्छा मम्मी जी, इसने आपसे कुछ कहा था क्या? अरे बेटा, मुझसे क्या कहेगी, मुझसे कहने से पहले 500 बार सोचेगी। अगर मुझसे कुछ कहेगी ना उल्टा सीधा, इसके हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी। अरे क्या हुआ, इतना टाइम हो गया, खाना बना क्या नहीं? Huh? ऐसा है, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। आपका 3-5 करी ना, बर्तनों से पहले तुम्हें धो दूंगी। सिर्फ खाना ही तो मांगा है, खाना मांगने पे इतना बवाल, और कुछ मांग लिया तो सोचो क्या होगा। मैं तो जा रहा हूँ, आज होटल पे ही खा लूंगा, तुम खाना खुद बना के। अरे हाँ हाँ जाओ, मैं भी तो देखती हूँ होटल पे कितने दिन खाओगे। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, देखूंगी कब तक नाक लगाओगे। Huh? बताओ, इधर से माँ सवेरे सवेरे आके नखरा दिखाती है और इधर से बेटा आके नखरा दिखाता है। पता नहीं क्या समझ रखी है, कीड़ा मकोड़ा समझे हो क्या? बहू, ओ बहू, बेटा पक गया खाना। बहू, क्या हो गया बेटा, कैसे गुस्से से में लग रही है? अभी बना नहीं है क्या खाना? मम्मी जी ऐसा है, मेरे बस की नहीं है खाना पाना पकाना। इधर से तुम्हारे नखरे देखूं, इधर से तुम्हारे छोरे के नखरे देखूं, तुमने मुझे समझ क्या रखी है? Huh? अरे बहुरिया, मैंने तुझसे क्या कहा है? बस मैं यही तो पूछ रही हूँ, खाना बन गया क्या नहीं? इसमें तो कौन सी आफत ना आ गई। मम्मी जी मेरे बस की नहीं है खाना पाना पकाना, अपने आप से बनाओ तुम खुद। जब मेरी शादी नहीं हुई थी पहले भी तो तुम खुद पका के खाती होंगी। अगर तुम्हारे भी बस की नहीं है तो एक नौकर रख लो। अच्छा नौकर रख लूं? नौकर के पैसे क्या तू देगी? ना तो तेरा खसम कमाने को जाता। बता, बस जमीन के थोड़े से गेहूं में या भैंसन में से आ जा करे थोड़ा बहुत पैसा, ये घर का खर्चा चल रहा है, इसकी शुक्र कर ले। और महारानी को इनको नौकर चाहिए। बस मम्मी जी मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कह दी तो कह दी, मेरे बस की नहीं है कुछ भी घर का काम करना। हाँ एक बात और, आज के बाद 1 बजे से पहले मुझे उठाना मत ना, वरना मुझसे बुरा नहीं होगा, वरना मैं तो चली अपने घर। Huh? अरे अरे अरे, ये कौन सी बात हुई बहुरिया? शादी क्या मेरे बेटे ने तुझसे घर बिठाने के लिए की थी? ऐसा मत कर बहुरिया, काम की क्या है, दोनों मिल बांट के कर लेंगे। पर बेटा रोज रोज के झगड़े से कुछ नहीं रखा, अब प्यार की आदत छोड़ दे, अब तेरी शादी हो गई है। ना छोड़ू ना छोड़ू ना छोड़ू, अब मैं तो चली अपने घर। मेरे बस की नहीं है तुम्हारी रोज की माँ बेटे को कहाँ कहाँ सुननी। मैं तो अपने घर रह लूंगी सुकून से, 2 रोटी मुझे यहाँ खानी, 2 रोटी मुझे वहाँ खानी। अरे अरे बहुरिया सुन तो सही, तो आज से अपने अपने मोबाइल का रिचार्ज खुद किया करेंगे, और तू अपने मोबाइल का रिचार्ज खुद करेगा और साथ में मेरा भी करवाएगा, नहीं तो मैं तुझे तलाक देकर किसी और के साथ भाग जाऊंगी, समझा? ए बाबू सुन 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 तो सही। Huh? हे ऊपर वाले, इस आदमी से शादी करके तो मेरे कर्म फूट गए। इससे Huh? मैंने घनी अच्छी लव मैरिज करी है। पूरे दिन सोते ही रहे हैं, कुछ काम ना धंधे का, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। सवेरे के 10 बज गए, अभी भी सो ही रहा है। उठ जाओ, उठते ना हो, सोती रहोगे, कैसा कुंभकर्ण की औलाद हो कहा। हट जा कोहे, सुन दे। काय को मुझे गुस्सा दिलवा रहे हो? ऐसा ना हो कहीं तुम्हारी खटिया वटिया पलट दूं। मन में तो ऐसा रहा है, इसके पूरी बाल्टी भर के पानी डाल। शादी से पहले तो इतनी लंबी लंबी बात फेंका करे, हाँ? बाबू तुझे पलकों पे बिठा के रखूंगा, तुझे रानी बना के रखूंगा, और शादी के बाद मेरी सास के ना नौकरानी बना के रख दिया, नौकरानी। उठ जा, काहे को मेरा बीपी हाई कर रहा है? कौन है क्या है री कल्लूसी, काहे हल्ला बचा रही है सवेरे सवेरे हैं? कम से कम चैन से मुझे सोता जान दे। Huh? कहा तुमने मुझे कर लो कहा, कर लो, और शादी से पहले तो मुझे बाबू पता ना कहा कह रहे, अब एकदम ही कर लो। और सवेरे सवेरे मेरे कान पे आके चिल्ला रही है, तो गुस्से में तुझे कुछ तो कहूंगा। सवेरे सवेरे हल्ला कर रही है 6 बजे ही आके कान पे, वो भी। अच्छा हाँ? मैं हल्ला कर रही हूँ,
शादी करके तो तुमसे पछता रही हूँ बहुत मैं, समझे? तुमसे कहा था पछता रही है मुझसे शादी करके? अरे कल्लोशी, तुझसे शादी कर ली मैंने, यही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो तुझ में, तेरी खाल में और तेरे बाल में कोई फर्क ना है। चल चल, सवेरे सवेरे मूड खराब मत करे, मुझे सोने दे। जा यहाँ से, बाद में बात करिए। सोइयो बाद में। मेरी क्रीम निबट गई है, मुझे बाजार से सामान दिलवा लो मेकअप का, ठीक है? अरे तो काली भसंडोसी, एक बात बताइए, भैंस के ऊपर कितनी भी क्रीम लगा लो वो रहेगी काली, तो इसलिए तेरे ऊपर किसी भी कितनी भी कोई सी प्रकार की क्रीम लगा ले तू रहेगी काली। तुझ में और भैंस में मुझे तो कोई अंतर नजर आता ना है। खाल और बाल दोनों एक से लगे तेरे। मैं तो तुझसे शादी करके खुद पछता रहा हूँ, तू कहाँ पछताएगी भूरी? अच्छा, मैं तो भैंस, अब भैंस जैसे मेरा मुंह, कभी अपनी भी तरफ देखा तुम्हें झक के? हो रही देखिए कैसे तेरे गोल्ड मोहर जैसे बाल। अरे मान जा कर लो, काय को मेरा मुंह खुलवा रही है, वरना भाभी भागते हुए नजर आएगी। ना ना, तुम खोल दो, खोलने में कसर ही क्या रह गई है? मेरी सहेली कह रही कि स्वीटी तू अपने लेवल का बंदा देख, अपने लेवल का, और मैंने उनकी एक भी बात न मानी, आज मैं पछता रही हूँ। आज तुम खोल दो मुंह। हाँ तो कर लो, ले सुन, अगर तुझे रात को सोते हुए में किसी हंसते हुए बच्चे ने देख लिया ना, तो तेरा मुंह देख के वो खुद रोने लगे, समझी? और रात में जो तू हंसती है ना, तेरे दांत और आंखें चमके हैं, तेरा मुंह न चमकता है। कभी कभी तो तुझे अंधेरे में मैं मोमबत्ती लेकर देखने का ऐसा मन करे, चमकती ही ना है, पता ना कहाँ पड़ी है। गधरिया, कैसे हल्ला सा कर रहा सवेरे सवेरे? अरे भाभी, तुमको कहा होगा कैसे नाराज सी खड़ी हो सवेरे सवेरे? वीरपाल, कैसे सवेरे सवेरे तुझे चैन ना है? कहा है मुंह उठाकर किसी के भी घर में बढ़ जा। अरे गधड़िया, मैं तो सवेरे सवेरे टट्टी करने को जा रहा और आवाज से आ रही, मैं तो सोच रहा भाभी गधड़िया को पीट रही दिखे, कम से कम बचाता लूंगा जाके। जा वीरपाल, एक काम कर, बाद में आइए, थोड़ा जरा बात हो रही है हम दोनों में पर्सनल। जा तू इतना हगिया जाके बोल, और कुछ बोलना है तुझे? तुझे कितनी बार समझाया होगा सवेरे सवेरे दिमाग खराब मत करे कर, फिर तू मेरा बीपी हाई करवा के कुछ ना कुछ सुन ले जरूर है। आज के बाद मुझसे बोल मत जाना, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, बिल्कुल बदल गए हो, बिल्कुल बदल। जैसे शादी से पहले करे करते थे ना, मेरे आगे पीछे फिरक रहे, अब 3 महीने में ही उतर गया तुम्हारे प्यार का कलर। यही दिन देखने के लिए मुझने शादी करी तुमसे। अपने मम्मी पापा अपने भैया के खिलाफ जाकर तुम्हें अपनाया, उन सबको छोड़ के। गधड़िया, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने शादी करके कहीं गलती तो न कर ली है। ना मैं घर की रही ना घाट की, तूने भी मेरी इज्जत करनी खत्म कर दी। अब कहाँ जाऊंगी मैं? मेरी जान भूरी, रोगे मत ना, बस गुस्से में ही तो बोल दूं मैं तुझे। मेरी भूरी एकदम ऐश्वर्या राय है, ऐश्वर्या राय। एक बात बताइए जरा, जब मैं प्यार तुझसे करूँ हूँ तो मैं सुनाऊंगा किसे? बता जरा। अच्छा, प्यार तो तुझसे करूँ, सुनाऊंगा कब? पड़ोस को या पड़ोस वाली को? हाँ तो फिर गुस्से में ऐसे बोलता है कोई कल्लो बल्लो। चल रोना धोना बंद कर, अब मेरे हाथ में अपना हाथ दे, आज दोनों मियाँ बीवी शपथ लेते हैं। हम दोनों मियाँ बीवी शपथ लेते हैं कि आज के बाद ना तो मैं तुम्हें गुस्सा दिलवाएगी और ना तुम कभी ना मैं तुझे कभी कल्लो बोलूंगा। और हम दोनों आज से अपने अपने मोबाइल का रिचार्ज खुद किया करेंगे, और तू अपने मोबाइल का रिचार्ज खुद करेगा और साथ में मेरा भी करवाएगा, नहीं तो मैं तुझे तलाक देकर किसी और के साथ भाग जाऊंगी, समझा? ए बाबू, सुन 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 तो सही। चल एक ही खा लूंगी। मम्मी जी, एक बात बताइए, तुम्हारी एक रोटी के लिए पहले मैं आटा गूंदूं, ठीक है? फिर आग जलाऊं चूल्हे में, फिर तवा गंदा होएगा, फिर आटे का बर्तन गंदा होएगा, लकड़ी फूकूंगी, इतनी गर्मी में मैं तपूंगी। एक रोटी के लिए तुम्हारी। मम्मी जी, और कुछ खा लिया तुम? बहू मान जा, मैं खूब जानू तेरे लक्षणों को, तू किस कैटेगरी की है। अरे मम्मी जी, एक बात और, मेरे लक्षणों को न जानती हो तुम कुछ भी, ठीक है? अगर तुम्हें रोटी बनवानी है ना, मेरे बच की ना चूल्हे पे बनानी इतनी गर्मी में, गैस सिलेंडर बनवा लो। अच्छा, तब महारानी गैस सिलेंडर पे पकाएगी रोटी? गैस सिलेंडर चाहिए महारानी को? तेरे बाप ने दे दिया दिखाया तेरे धरीचे में गैस सिलेंडर। जा अपने घर को और अपने बाप से जाकर कहिए कि पापा मुझे गैस सिलेंडर दे दो, रोटी पकाने को चूल्हे पे गर्मी लगे, हमारी उम्र निकल गई पूरी चूल्हे पे रोटी पकाते पकाते, इस महारानी को गैस सिलेंडर चाहिए। मम्मी, तुमने मेरे बहू,
ओ बहू, अभी तक उठी ना, तेरे खराटों की आवाज आ रही है। देखिए मैं भैंस ढोरों का भी काम कर आई, अब पूरे घर में बर्तन भी मांज लिए, झाड़ू भी लगा ली। अब तो उठ जा महारानी। देखिए जरा इस बहू के लखन, कैसे घोड़े बेच के सो रही है, इतनी आवाज मारने पे भी ना उठ रही। बहू, ओ बहू, उठती रहा, कैसे घोड़े बेच के सो रही है। अरे बहू उठ जा, देखिए क्या बज रहे हैं। अब तुझे सवेरे से उठाते उठाते कौन सा टाइम आगा। कैसे सवेरे सवेरे आफत आ गई मम्मी जी। उठ रही हो, रुक जाओ अभी। अरे बहू मुझे चाय बना दे, अरे एक दो रोटी पका दे, फिर क्या है पूरे दिन सोती रहिए। अरे हाँ मम्मी जी अभी बना रही हूँ, रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ जरा, आँख तो खुलन दो। जल्दी आजा, ठीक है, इतना मैं चूल्हे में आग जला रही हूँ। गोपी बहू का नाटक। बहू, ओ बहू, आजा जल्दी से। क्या करूँ इस बुढ़िया का, इसने बड़ा नाक में दम कर रखा है, ना सोते चैन ना बैठे चैन, बस इसे ठूसने को दे दो। दो रोटी दे, ये खुद भी बना सके। गूगल, बहू सास के काम से कैसे छुटकारा पाए। अच्छा, यूट्यूब पे अब यही सर्च करना बाकी रहेगा कि बहू सास के काम से कैसे छुटकारा पाए। अरे ना ना मम्मी जी, मैं तुमसे ना कह रही, मैं नाटक को कह रही हूँ। नाटक है ये वाला कि बहू सास के काम से कैसे छुटकारा पाए। आजा बहू आजा, छुटकारा तो खैर तुझे आज ना मिलेगा, रोटी तो खैर तू पकाएगी, जल्दी पका दे, आजा। ये बुढ़ी आज मानेगी ना, रोटी पकवा के मानेगी, मगर मेरा नाम भी शांति है। बुढ़िया को रोटी पका के ही न दूं, क्या है राड़ करनी पड़ जा। ये बुढ़िया जितने भी बहस करेगी ना, मैं भी इससे इतनी करूंगी अब। अच्छा तो मम्मी ये बताओ क्या रोटी खाओगी, क्या रोटी बनाऊं मैं तुम्हें। ए बहू 4 रोटी बना दे, बस 4 रोटी, वही बहुत है मेरे लिए तो शाम तक को। देख लो मम्मी जी, बचनी न चाहिए, मैं घनी मोटी मोटी रोटी पका करूँ, ऐसा ना हो कभी 4 खाई ना जाए तुम पे। तब बहू एक काम कर, 3 बना दे, ऐसी बात है ता। देख लो मम्मी जी, 3 तो मैं बना दूंगी, मगर बचनी न चाहिए, आटा बहुत महंगा आ रहा है इस टाइम। कोई बात ना बहू, अगर ऐसी बात है तो 2 बना दे। देख रही हो मम्मी, बना रही हूँ मैं 2, पर बचनी न चाहिए एक भी नहीं वाला। अरे बहू कैसे आफत आ गई, चल एक ही बना दे, इतनी मोटी मोटी बना हुआ था तू, चल एक ही खा लूंगी। ए मम्मी जी एक बात बताइए, तुम्हारी एक रोटी के लिए पहले मैं आटा गूंदूं, ठीक है, फिर आग जलाऊं चूल्हे में, फिर तवा गंदा होएगा, फिर आटे का बर्तन गंदा होएगा, लकड़ी फूकूंगी, और इतनी गर्मी में मैं तपूंगी, एक रोटी के लिए तुम्हारी। मम्मी जी और कुछ खा लिया तुम। बहू मान जा, मैं खूब जानू तेरे लक्षणों को, तू किस कैटेगरी की है। अरे मम्मी जी एक बात और, मेरे लक्षणों को न जानती हो तुम कुछ भी, ठीक है। अगर तुम्हें रोटी बनवानी है ना, मेरे बच की ना चूल्हे पे बनानी, इतनी गर्मी में गैस सिलेंडर मंगवा लो। अच्छा तब महारानी गैस सिलेंडर पे पकाएगी रोटी, गैस सिलेंडर चाहिए महारानी को, तेरे बाप ने दे दिया दिखाया तेरे धरीचे में गैस सिलेंडर। जा अपने घर को और अपने बाप से जाकर कहिए कि पापा मुझे गैस सिलेंडर दे दो, रोटी पकाने को चूल्हे पे गर्मी लगे, हमारी उम्र निकल गई पूरी चूल्हे पे रोटी पकाते पकाते, इस महारानी को गैस सिलेंडर चाहिए। मम्मी तुमने मेरे पेहरियों का नाम क्यों लिया, मेरे बाप का नाम क्यों लिया, मैं ना पका रही रोटी पोटी, जाओ अपने आप से बना लो। आज तो तुमने ले लिया है, आज तो मैं कुछ न कह रही, तुम्हारे बड़प्पन की वजह से छोड़ रही हूँ, आज के बाद ले मत दियो वरना राड़ हो जाएगी। हे बहू मान जा, मैं तुझे भी जानू तेरे पूरे खानदान को, कितने बढ़िया हो तुम। वो तो गधड़िया के पापा न माने, पता ना ऐसा तुझ में क्या देख लिया उन्होंने कि एकदम जिद पे अड़ गए, वरना मेरी नहीं बिल्कुल भी राजी। मम्मी जी बहुत हुआ, अब ना सुनने की हूँ मैं अपने पेहरियों के बारे में एक लफ्ज भी, अपनी इज्जत अपने हाथ है, अब आगे को जब बोलो ना सोच समझ के बोलियो, इज्जत करोगी तो करवाओगी। मम्मी जी बदला रही हूँ पहले ही। अरे कहा होगा, देख ना जानू तुम्हारी मम्मी मेरे पेहरियों को कितना गलत बोल रही है, मुझे नहीं रहना अब इस घर में 1 मिनट भी। चलो या तो तुम मेरे घर चलो, वरना कहीं अलग किराए पे कमरा लेके रहते हैं। अरे रुक तो सही बाबू, रुक तो सही, मैं करता हूँ मम्मी से बात। क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ। हट जा, इस बहू की जवान ज्यादा चलने लगी, आज इसे ठीक कर दूंगी बिल्कुल। बस मैंने इससे रोटी बनाने को कही है, पता ना क्या क्या जतन बताने लगी। मान जाओ मम्मी जी मान जाओ, अपनी इज्जत अपने हाथ है, कभी ना करो ठीक। ए बहू मान जा, मुझसे ज्यादा मुंह मत चला, वरना तेरी चुटिया पकड़ कर रगड़ दूंगी। देख रहे हो बाबू, देख रहे हो बुढ़िया कितनी बदतमीज बोल रही है, इसे ना किसी बात का सबूर, बदतमीज औरत है ये तो। बाबू तुम चल रहे हो मेरे साथ या मैं खुद चली जाऊं, मुझे न रहना इस बुढ़िया के साथ अब 1 मिनट भी। अरे जा तू जा रही है तो इसे कहाँ लेकर जा रहे, इसका तो मैं दूसरा ब्याह कर लूंगी। बुढ़िया तेरे मुंह मसल दूंगी, अब ज्यादा जबान चलाई था,
अब तूने हद की रेखा पार कर दिया बिल्कुल। हटाइए गधड़िया हटाइए, इसे देखूं आज मैं। अरे नाना मम्मी पागल हो गई हो, पागल हो गई हो। हट जाओ बाबू तुम बीच में से, आज इस बुढ़िया को छोड़ूंगी ना। अरे नाना पागल हो गई है तू, अरे नाना पागल हो गई है क्या। तू मुझे एक बात बता, तू गधड़िया से सेटिंग करना चाह रहा है या मुझसे सेटिंग करना चाह रहा है। मुझसे सेटिंग करेगी या गधड़िया से सेटिंग करेगी। देख गधड़िया के पास पैसा, बंगला, गाड़ी, रुपया, दौलत, शोहरत, इज्जत, जो कुछ तुझे चाहिए सब कुछ है इसके पास। और मेरे पास ये नई एटलस की साइकिल है और सच्चा प्यार है जो मैं तुझसे दिल और जान से करता हूँ, और मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, ये मैं तुझसे वादा करता हूँ। अब पूनम इस बात को तुझे देखना, तुझे गधड़िया से सेटिंग करनी है या मुझसे सेटिंग करनी है। गधड़िया के पास तुझे सब कुछ मिलेगा, रुपया, दौलत, गाड़ी, बंगला, कोठी, ऐश और आराम। अब मेरे पास ये एटलस की साइकिल और सच्चा प्यार जो सिर्फ और सिर्फ मैं तुझसे ही करता हूँ, दिल और जान से। अब तेरे ऊपर छोड़ दी हमने, तू सेटिंग किससे करना चाहे जल्दी सोच ले पूनम, अब वक्त कम है बहुत। इससे सेटिंग करेंगी गधड़िया से तो दुनिया का हर ऐसा आराम मिलेगा, और अब की गर्मी भी एसी में कट जाएंगी, एसी वाली गाड़ी में घूम घूम के। और इससे सेटिंग करूंगी तब प्यार तो हर कोई करता है। इसकी गरीबी आज तक इसने 10 रुपया के मोमोज न खिलाई, इसकी साइकिल पे तो कैरियर बिना कहाँ बैठ के जाऊंगी मैं। देख ले पूनम जल्दी, अब पसंद तुझे करना है, हमने तेरे ऊपर छोड़ दिया। तुझे सच्चा प्यार चाहिए या मालदारी चाहिए, अमीरी चाहिए। एक तरफ गधड़िया जिस पे करोड़ों की गाड़ी और गाड़ी पे नोटों की गड्डी रखी है, और एक तरफ भज्जी तू है, तेरी साइकिल पे कैरियर भी नहीं है लेकिन तेरे पास सच्चा प्यार करता है तू मुझसे, ये बात मैं जानती हूँ भज्जी। पर भज्जी मैं सिर्फ गधड़िया से सेटिंग करूंगी, क्योंकि गधड़िया के पास वो सब चीज है जिसको मैं चाहती हूँ, पैसा, रुपया, गाड़ी, बंगला, एसी। जा मैं गधड़िया से पटूंगी, तू किसी और को देख ले भज्जी। का पूनम तू मुझको छोड़ रही है। जो हमने साथ जीने मरने रहने की और शादी करने की कसम खाई थी, उनका क्या होगा जो हमने वादे किए थे। अरे भज्जी तू बड़ा मासूम है मेरे बच्चा, तुझे ये नहीं पता कि वादे तो तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं। देख लो सच्चा प्यार कर रख रहा है ये है पूनम। तूने हद कर दी, तुझे एक सेकंड भी न लगी अपनी बात बदलने में। तूने एक बार भी जाने से पहले मेरे बारे में न सोचा। पैसा टसंकली पैसा, मसंकली पैसा। क्या बात बोली हमने, उतर गया तेरा प्यार का भूत। अबे लड़की को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए आज के जमाने में, सच्चा प्यार को तो वो ताक में रख दे, जैसा अब रख दिया तेरे सामने। यार भज्जी मेरी एक बात समझ में ना आ रही है, तैने पूनम कैसे पटा ली। एक बात बता, उसे ऐसा तुझ में क्या दिख गया जो मुझ में न दिखा। मैं भी उस पर लैंड मारक रहा कॉलेज में और तू भी उस पर लैंड मारक रहा कॉलेज में, वो मुझसे तो पटी ना, तुझसे कैसे पड़ गई। अरे यार गधड़िया तू भी मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछे। एक बात बताइए जरा, उसको जो अच्छा लगेगा वो उससे ही तो सेटिंग करेगी। बता, जो अच्छा लगेगा उससे ही तो सेटिंग करेगी या किसी भी एरे गहरे नत्थु खेरे से सेटिंग कर लेगी। यार कैसी बात सोच रहा है तू भी। मुझे देख मैं कितना अच्छा स्मार्ट ठहरा। चाहे उसके पीछे 100 लड़के लाइन मार रही, वो करेगी तो उससे सेटिंग जो उससे अच्छा लगेगा। उसे मैं अच्छा लगा इसलिए मुझसे सेटिंग कर ली। अच्छा तो तेरे कहने का मतलब ये है, तुझे और पूनम को हम एरा गहरा नत्थु खेरा लगे हैं, तो तुम दोनों की नजरों में हम एरा गहरा नत्थु खेरा हैं। ना गधड़िया भाई, मैं तुम्हें न कह रहा, मैं तुझे न कह रहा, मैं उन्हें कह रहा हूँ जो 100 लड़के और उस पर लाइन मारे हैं, उन्हें कह रहा हूँ मैं एरा गहरा नत्थु खेरा। ता उन 100 लड़कों में तो मैं भी आगा जो मैं लाइन मारू हूँ उस पे, तो तुम्हारी नजरों में हम एरा गहरा नत्थु खेरा हो गए। सही है बेटे, आंदे आज पूनम को ही। ए ना तुझे न कह रहा, मेरी सास को तुम्हें ऊपर वाले ने स्पेशल बनाए हैं, जो तुमसे पूनम पट गई मैं था उसकी तरफ लाइन मान लेना चाहे ना तो 10 मिनट में पटा के रख देता। समझे क्या ना, गधड़िया था गैंगस्टर ना हमें, पैसों की बारिश कर देता बारिश। एक 50,000 की गड्डी उसकी थूथड़ी पे मारता ना और फिर बोलता आई लव यू, ता उसका बदले में रिप्लाई ये आता आई लव यू टू। गधड़िया मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे पैसन का जमाना, पैसन का पैसा फेंको और तमाशा देखो। 100 की भीड़ में कोई किसी को ना पहचाने, बस पैसा होना चाहिए आदमी पे। जब पहचाने 2-3 गड्डी मारता ना उसके मुंह पे तो आई लव यू टू बोलती। पैसे की कमी है मेरे धुरे हैं, जाने तो है तू। अरे भाई गधड़िया तू समझ रहा ना मेरी बात को, प्यार सिर्फ एक सही तक किया जाता है। उसने मेरे अंदर ऐसा कुछ देखा इसलिए ही था 100 की भीड़ों में मुझे चुना। फिर तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है,
तुम्हें ऊपर वाले ने सबले गुण तुम्हें ही तो दे दिया। स्मार्ट भी तुम्हें कर दिए, ब्यूटीफुल भी तुम्हें कर दिए, जहर भी तुम्हें कर दिए, बिंदास भी तुम्हें कर दिए। तुम्हारे पीछे तो लड़की भाग रही है, एक हमें पागल है जो हमें कोई घास ना डालती है। अरे यार भज्जी, तू कौन से जमाने में खो रहा, तू कौन से जमाने में खो रहा। आज के टाइम में प्यार व्यार कुछ ना, सिर्फ पैसा। समझ ले, जब पैसा बोले ना, गूंगे सुनने लगे, अंधे देखने लगे। पैसा टचंकली पैसा, मसंकली पैसा। सुनाते नहीं वाला गाना क्या ना, ए गाना ही था वो गाना। उस गाने में आजकल की हकीकत बता दिया, जो चल रहा आजकल में वो दिखा दिया उस गाने में। भूल जा प्यार से यार कुछ ना रखा आज के जमाने में। समझ ले, जिसके पास पैसा उसके पास सब कुछ। ए तुझे पता ना पूनम मुझसे प्यार। ए पूनम तू, ए ना बोल दे, क्या बोल रहा मेरे बारे में, क्या बोल रहा मेरे बारे में, बोल दे मैं भी तो सुन लूं जरा। कुछ ना, मैं तेरे बारे में कुछ ना बोल रहा, बस मैं इससे यूं कह रहा, पूनम अपने घर होगी, काम कर रही होगी, प्याज काट रही होगी, प्याज सब्जी के लिए। पूनम कैसे आज सवेरे सवेरे कैसे भगी आई? मैं दुकान पे से ब्रेड लेने जा रही और रास्ते में तेरा घर पड़ गया। मैं कहने लगी गधरिया के घर घूम के चलूं। ता पूनम तू भी ऐसे टाइम पे घर पाई है जब घर पे कोई है ही ना। बता, मम्मी भी ना है और जीजी भी ना है। तुझसे चाय पानी को पूछे भी तो कैसे पूछे? और तुम इतनी बेशरम हो, तुमसे झूठे हो क्या हो, तुम तो सच्ची में कहोगे कि ले आओ। तू ना सुधरेगा, तू ये आदत जाएगी ना बिल्कुल मुंह पे बेइज्जती करने की। चलो बैठो तुम दोनों, मैं तो चली। हाँ तू जा पूनम, तू तो यहाँ गलत आई थी। गई है क्या ना गई है? एक बात बताऊं भज्जी तुझे, अगर बुरा लगे ना तब मेरे मुंह पे बोलिए तू। इस पूनम की मुझे नजर अच्छी नहीं लगती है, ठीक है? अगर मैं चाहूँ ना इसे 5 मिनट में पटा दूं, 5 मिनट में। अबे कैसी बात कर रहा है, ये तुझसे पटेगी ना, क्योंकि ये मुझसे सच्चा प्यार करती है, वो भी दिल से। अरे यार मेरे भाई भज्जी, तू बहुत भोला है, तू समझ न रहा है। मैंने जहाँ इसके मुंह पे 1-2 गड्डी मारी ना और 1-2 बार अपनी बाइक पे इसे घुमा दी, तो ये मेरी तरफ ही आवेगी। तुझे तो ये पल भर में छोड़ के चली जाएगी, पल भर में। अरे एक बात और बताऊं, ये जो हमने नई गाड़ी ली है ना, अगर मैंने इसे दिखा दी तो ये पल भर में पड़ जाएगी। तेरे सामने तेरी गर्लफ्रेंड पटा के दिखा दूंगा, तेरे सामने ही, तेरे आंखों के सामने ही भगा के ले जाऊंगा इसे, तेरे सामने ही। और तू कुछ भी ना करेगा, देखते का देखता रहेगा। अरे मान जा यार, उससे पैसे की भूख ना है, बस वो दिल से प्यार करने वाला इंसान चाहिए था उसे, और वो मैं हूँ, मैं उसे मिल गया। तुझे पता ना, वो मेरे साथ साइकिल पे खुश है, तेरी गाड़ी वाड़ी के चक्करों में आने वाली वो। एक काम कर, तू उसे पूनम को आज ही बुला ले, आज ही तेरी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि लड़की को पैसा अच्छा लगे या प्यार अच्छा लगे। ठीक है, आज ही अभी मैं फोन करके बुला रहा हूँ। आज जितना तुझे पैसे का घमंड है ना गाड़ियों का, आज तेरा इस घमंड को तोड़ना। अभी रुक जा 2 मिनट, अभी फोन करूँ। कैसी बात कर रहा है ये, तो प्यार को कुछ समझ ही नहीं रहा है। तुझे पता, अगर लड़की किसी लड़के से एक बार प्यार कर ले हुए ना तो शायद छोड़ न सके उसे, और ये पूनम तो मुझे कभी छोड़ ही न सके। मेरे सामने पैसा पैसा कर रहा है। चल एक काम कर, शर्त होगी, अगर मैंने पूनम को पटा ली तब तू मुझे पार्टी देगा, अगर ना पटी तब मैं तुझे पार्टी दूंगा। मंजूर है? हाँ मंजूर है। चल अभी फोन करूँ, आज मैं तुझे प्यार की ताकत दिखाऊंगा। 1 मिनट रुक जा बस, अब तो दिमाग खराब मत करे। हेलो पूनम? हाँ भज्जी, हाँ बोल। हेलो, मैं यूँ कह रहा हूँ पूनम, जरा 10 मिनट को यहाँ को आइए, किराए पे को आ रहा हूँ मैं अभी, वहाँ मिल तू किराए पे। क्या होगा, ऐसा कौन सी इमरजेंसी आ गई जो इतने इमरजेंसी में मिलने को बोल रहा है? चल आ रही हूँ, ज़्यादा देर ना रुकूंगी, पर चल ठीक है, आजा, मैं भी आ रहा हूँ। आ जाता बेटा, आजा, तुझे प्यार की ताकत दिखा दूँ। ले आइए, कितना पैसा लावे, कौन सी गाड़ी लावे, आजा, मैं चल रहा हूँ किराए पे को। ठीक है बेटा चल, मैं भी नई वाली लेकर आऊँगा अपनी। क्या होगा भज्जी, काय को बुलाइए मुझे? तू मुझे एक बात बता, तू गधड़िया से सेटिंग करना चाह रहा है या मुझसे सेटिंग करना चाह रहा है? मुझसे सेटिंग करेगी या गधड़िया से सेटिंग करेगी? देख, गधड़िया के पास पैसा, बंगला, गाड़ी, रुपया, दौलत, शोहरत, इज्जत, जो कुछ तुझे चाहिए सब कुछ है इसके पास। और मेरे पास ये नई एटलस की साइकिल है और सच्चा प्यार है जो मैं तुझसे दिल और जान से करता हूँ, और मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, ये मैं तुझसे वादा करता हूँ। अब पूनम, इस बात को तुझे देखना, तुझे गधड़िया से सेटिंग करनी है या मुझसे सेटिंग करनी है। गधड़िया के पास तुझे सब कुछ मिलेगा, रुपया, दौलत, गाड़ी, बंगला, कोठी, ऐश और आराम। अब मेरे पास ये एटलस की साइकिल और सच्चा प्यार जो सिर्फ और सिर्फ मैं तुझसे ही करता हूँ, दिल और जान से। अब तेरे ऊपर छोड़ दी हमने, तू सेटिंग किससे करना चाहे जल्दी सोच ले पूनम, अब वक्त कम है बहुत। इससे सेटिंग करेंगी गधड़िया से
तो दुनिया का हर ऐसा आराम मिलेगा। और अब की गर्मी भी एसी में कट जाऊंगी, एसी वाली गाड़ी में घूम घूम के। और इससे सेटिंग करूंगी। तब प्यार तो हर कोई करता है। इसकी गरीबी आज तक इसने 10 रुपया के मोमोज न खिलाई। इसकी साइकिल पे तो कैरियर भी ना कहाँ बैठ के जाऊंगी मैं। देख ले पूनम जल्दी, अब पसंद तुझे करना है, हमने तेरे ऊपर छोड़ दिया। तुझे सच्चा प्यार चाहिए या मालदारी चाहिए, अमीरी चाहिए? एक तरफ गधड़िया जिस पे करोड़ों की गाड़ी और गाड़ी पे नोटों की गड्डी रखी है, और एक तरफ भज्जी तू है, तेरी साइकिल पे कैरियर भी नहीं है, लेकिन तेरे पास सच्चा प्यार करता है तू मुझसे, ये बात मैं जानती हूँ भज्जी। पर भज्जी मैं सिर्फ गधड़िया से सेटिंग करूंगी, क्योंकि गधड़िया के पास वो सब चीज है जिसको मैं चाहती हूँ। पैसा, रुपया, गाड़ी, बंगला, एसी। जा, मैं गधड़िया से पटूंगी, तू किसी और को देख ले भज्जी। का पूनम तू मुझको छोड़ रही है? जो हमने साथ जीने मरने रहने की और शादी करने की कसम खाई थी, उनका क्या होगा जो हमने वादे किए थे? अरे भज्जी तू बड़ा मासूम है मेरे बच्चा, तुझे ये नहीं पता कि वादे तो तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं। देख लो सच्चा प्यार कर रख रहा है ये। है पूनम, तूने हद कर दी। तुझे एक सेकंड भी न लगी अपनी बात बदलने में। तूने एक बार भी जाने से पहले मेरे बारे में न सोचा। पैसा, टसंकली पैसा, मसंकली पैसा। क्या बात बोली हमने? उतर गया तेरा प्यार का भूत? अबे लड़की को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए आज के जमाने में। सच्चा प्यार को तो वो ताक में रख दे, जैसा अब रख दिया तेरे सामने। बात बताऊं, हमारे रिश्तेदारों के पास ना इतना पैसा है, वो चाय पीना भी BMW से जाते हैं। बस अबे ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे जो रिश्तेदार हैं, जिस कलर की शर्ट पहनते हैं या टी शर्ट, उसी कलर की गाड़ी लेकर निकलते हैं। बस हमारे जो रिश्तेदार हैं ना, उन पे 101 एकड़ जमीन है, नंबरदार हैं। अच्छा बस इतना ही? अबे जो हमारे जो रिश्तेदार हैं ना सिंगापुर वाले, 101 एकड़ में तो सिर्फ उनका एक बाथरूम बना है, समझ रहा है क्या नहीं? और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। पता है हमारे दादा ने ना इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई, अगर उस बिल्डिंग पे से किसी बच्चे को नीचे फेंक दिया ना, उसके नीचे गिरते गिरते बुढ़ापा आ जाएगा। बस अब मेरी सुन, हमारी दादी का ना इतना बड़ा रुपट्टा था, अगर उस रुपट्टे में किसी चूहिया के बच्चे को छोड़ दिया ना, तो वो पार करते करते जवान हो जाएगा। बस अब मेरी सुनो, हमारे दादाजी का ना इतना बड़ा डंडा था, जब बारिश ना हो रही ना, उस डंडे से बादलों को हिला रहे जब बारिश हो जा रही। अबे गधड़िया एक बात तो बता, इतना बड़ा डंडा तेरे दादा रखा कहाँ करते थे? कहाँ रखा करे? तेरी दादी के रुपट्टे में। तेरी दादी का रुपट्टा ही जो इतना बड़ा था। ओ मेरी जान है गधड़िया, क्या डायलॉग मारा है, एकदम कौवा का मुंह फटेगा फटा रह गया। अब सुन मेरी बात, अगर तू मेरे दादाजी के चर्चे सुनने था ना, बैठा बैठा पेंट में मुँह देता, इतने बहादुर थे मेरे दादा, इतने बहादुर थे। हाँ तो फिर कहा बात है, सुनाओ अपने दादाजी के बहादुरी के किस्से। अबे पिलुआ, पहले तू अपने इस मुंह को बंद कर, जब सुनाता हूँ। तो ले सुन, हमारे दादाजी एकदम शिकारी बहादुर, ना दिन में डरे ना रात में डरे, ना आदमी से डरे ना भूत से डरे, ऐसे भागा करते थे नंगे पैर, एकदम जंगल ना देखे, ना घर देखे, ना मकान देखे। इत्तेफाक से चलते चलते मेरे दादाजी को मिल गया शेर, और हो गया भैया शेर से सामना। शेर को क्या पता कि मेरे दादा उससे भी ज्यादा सवा शेर हैं। मेरे दादाजी ने शेर की तरफ देखा और शेर ने मेरे दादी जी की तरफ देखा। जैसे ही शेर ने पंजा उठाया, ऐसा ही एकदम मेरे दादाजी ने आगे को पंजा उठाया। मेरे दादाजी ने तो दिया एक पंच शेर के, एकदम शेर जो भागा उल्टे पाँव। ये मिसाल है मेरे दादाजी की, जीती जागती। अच्छा ये बात है। अब सुन मेरे दादाजी की एक मिसाल है। हाँ तो सुनाओ, मैंने किसने किया है? मेरे भी दादा ऐसे थे, ना दिन देखे ना रात देखे, ना सुबह देखे ना दोपहर देखे। एकदम मेरे दादाजी गए एकदम जंगल में, एकदम पूरे जंगल में अंधेरा छाया हुआ था, बिल्कुल काली रात अमावस्या की। तो मेरे दादा भैया चले जा रहे थे एकदम रात में, दमादम नंगे पैर। एकदम मेरे दादाजी के सामने आ गई चुड़ैल,
मेरे दादाजी का हो गया चुड़ैल से सामना। तुझे पता है दादा तो दादा ही है। मेरे दादाजी ने चुड़ैल को देखा, चुड़ैल ने मेरे दादाजी को देखा। तो भाई जैसे चुड़ैल एकदम मेरे दादाजी के पास हुआ ही, मेरे दादाजी ने एकदम रिमोट बंद कर दिया। अब सुनो मेरे जो दादाजी थे ना, वो रेगिस्तान के मर्द थे। ऊंट के बाद में उनका ही नंबर आता है रेगिस्तान में एकदम तेज चलने का। मेरे दादा ऊंट से भी तेज चला करते थे। एक दिन हुआ ऐसा, मेरे दादा चलते चलते पूरे रेगिस्तान को पार करके एकदम बियाबान अखंड जंगल में पहुंच गए। और भाई जंगल में थी एक गुफा। जैसे मेरे दादाजी आगे को चले, फिर क्या हुआ भाई? हुआ क्या, मेरे दादाजी को गुफा में मिल गया एक चिराग। मेरे दादाजी तुझे पता पुराने आदमी थे, पहले अलिफ लैला चलक रही। मेरे दादाजी ने एकदम जैसे चिराग को घिसा, उसमें से भाई एक जिन्न प्रकट हुआ, हा 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 करता हुआ। तुम्हें तो पता ही है इनकी, ये हंसते बनते रहे में एकदम हा हा करता हुआ जैसे निकला। अच्छा फिर क्या हुआ भाई? हुआ क्या, चिराग को देख कर मेरे दादाजी के हो गए होश बावले। फिर मेरे दादाजी को आया ख्याल, ये कहीं वो वाला जिन तो नहीं जो मेरी गुलामी करेगा। अब मेरे दादाजी ने कहा आज से तुम मेरे गुलाम हो। अच्छा भाई, फिर तो तेरे दादाजी बहुत मालदार हो गए होंगे। भाई सच में मालदार हो गए थे, मालदार हो गए थे। सुन तो सही आगे को, वो जिन वाला नहीं था, वो जिन था हरामी। मेरे दादा के ऐसे लगाए 8-10 कान पे, ऐसे लगाए धै पटकी धै पटकी धै पटकी धै पटकी, एकदम मेरे दादा के वहीं प्राण निकल गए, एकदम चल बसे, वहीं खत्म हुए थे मेरे दादा। अच्छा भाई एक बात बताऊं, गाड़ी पी के कभी दारू न चलानी चाहिए भाई। कैंसर खाने से तम्बाकू होता है। भाई एक बात बताऊं, हमारे रिश्तेदारों के पास ना इतना पैसा है, वो चाय पीना भी BMW से जाते हैं। बस अबे ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे जो रिश्तेदार हैं, जिस कलर की शर्ट पहनते हैं ये टी-शर्ट, उसी कलर की गाड़ी लेकर निकलते हैं। बस हमारे जो रिश्तेदार हैं ना, उन पे 101 एकड़ जमीन है, नंबरदार हैं। अच्छा बस इतना ही। अबे जो हमारे जो रिश्तेदार है ना सिंगापुर वाले, 101 एकड़ में तो सिर्फ उनका एक बाथरूम बना है, समझ रहा है क्या नहीं? और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। ऊपर वाले, मैं कहाँ के फंस गई। बस यहाँ कुछ नहीं है, पर भैंस गोबर नियार सानी। इससे अच्छा तो मैं शादी से पहले ही थी, बस पढ़ लिखती थी और आराम से खाती थी पीती थी, ना कोई काम ना कोई काज। मैं किसी से क्या कहूँ? ये कहते हैं ना, जब अपना ही सिक्का खोटा होता है तो किसी से क्या कहना। उसे देखो मेरी मम्मी को, घर आराम से पढ़िए और आपत्ता मैं कूट रही हूँ ना, कहती थी कि बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत आराम से चैन सुकून में रहेगी। देख लो अब कितनी चैन सुकून में हूँ मैं। आज पहले इस मम्मी से बात करूँ अपनी से। हेलो मम्मी। हाँ बोल लाली। अब मम्मी क्या बताऊँ मैं तुम्हें, तुम तो कह करती थी कि बहुत अच्छा रिश्ता है, यहाँ आकर देख लो मेरी हालत। पूरे दिन भैंस गोबर और नियार। मेरा क्या फायदा इतनी डिग्रियों का पढ़ लिखने का। मैं तो सोचती थी पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लग जाएगी, आराम से रहूंगी, और तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, यहाँ फंसा दी मुझे। अरे कोई बात ना लाली, ससुराल में इतना छोटा मोटा काम तो करना पड़ता है। अरे एक बात बता, तू भैंसन का काम कर रही है तो तू दूध न पीती होगी, चाय न पीती होगी। अरे मम्मी मुझे न पता, मुझे न रहना यहाँ। तुमने मुझे कहाँ फंसा दी, तो मुझे बुला ले, भैया को भेज दे, मेरा यहाँ जी न लगता है इन भैंस ढोरों में। अरे ना लाली, ऐसे नहीं सोचते। अब तो तेरी शादी हो गई, अब तू ससुराल में रह, खुश रह या दुख रह। अरे एक बात और सुन ले, अब हमारे घर को आवे ना तो कभी रिश्तेदार से लड़के मत आइए, हमेशा प्यार मोहब्बत में आइए। है मम्मी मुझे न पता, तू भैया भेज दे, वो मुझे ले जाएगा। तूने मुझे ऐसे घर में फंसा दी, ना मैं जिंदे में और ना मैं मरे में मम्मी। और मम्मी एक बात और, ये जो है मेरे खसम कड़ी जैसे बालक का, अगरबत्ती से जैसी टांगन का, इस आदमी ने बिल्कुल मुझे आती कर रखी है मम्मी। पूरे पूरे दिन पता न रहेगा, सांझ को आवेगा स्मूथ को पी के। अरे ना बेटा ऐसा न बोलते, पति है, पति परमेश्वर होवे है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि अपने पति को कहा बोल रही है। अरे मम्मी वो पति ना है, वो आफत है आफत। मुझे ना लगता किसी दिन की अगरबत्ती जैसी टांगन का। जब पी के आवे है ना रात को, मेरा तो ऐसा मन करता है सोते हुए का तकिया लगा के इसकी गर्दन घूट के मार दे। अरे ना लाली तू पागल हो गई है कहीं,
ऐसा ना बोलते अपने पति को। अब हमसे ज्यादा हक तुझ पे तेरे पति का है। अरे मम्मी मुझे ना पता, कभी कभी तो मेरा मन ऐसा करता है सुबह को इसकी चाय में जहर मिला कर दे दूं, इसका किस्सा ही खत्म कर दूं। पूरे मेरी सास की फिर सोच क्या रही है? आजा तकिया लेकर दबा दे फिर मुंह। तुम कब आ गए यहाँ, तुम कब आ गए? मैं जब से ही सुन रहा हूँ, जब से तू मेरे बारे में चुगली कर रही है अपनी महतरिया से। हाँ मैं कर रही चुगली, बताओ क्या करोगे? बांगरू से हो। एक बात बताइए, तुम्हें घर का थोड़ा बहुत फिक्र है क्या नहीं? बताओ, हरदम भैंस ढोर नियार, इसके अलावा भी तुम्हें कुछ काम है या नहीं? और जो टाइम बचता है उसमें बस पीने का इस मुंह से कुछ पी के आ जाते हो। मेरी सास की आजकल तेरी जवान ज्यादा ही ना चलने लग गई है। एक बात बताइए, मैं पीता हूँ अपने पास से, अपने पैसे से, या तेरे माँ बाप मुझे पीने को पैसे देकर जाते हैं? देख लो, मेरी बात सुन लो, बात तुम्हारी या मेरी हो रही है, इसमें मेरे माँ बाप को बीच में लाना मत ना, वरना बहुत बुरा होगा। हाँ तो एक बात बता, बात तेरी और मेरी हो रही है, फिर तू भी दारू पीने पाने को बीच में मत लाना, वरना तेरे साथ भी बहुत बुरा होगा। मैं पीता हूँ अपने पैसे से, या तू देती है, तेरी माँ देती है मुझे आके? मान जाओ, मेरे मुंह मत लगो, वरना अच्छा ना होगा। बहुत प्यार से समझा रही हूँ तुम्हें। मेरी सास की तू ऐसा ना मानेगी, मुझे लगे तेरा इलाज करना ही होगा। एक बात बताइयो, तुम मेरा इलाज क्या करोगे? मैं तो तुम्हारे यहाँ आके फंस गई। मैं पता दिन दिन बिचौलिया को कोसती हूँ, वो शुरू में क्या कह रहे हैं, लड़का बहुत अच्छा है, एकदम तुम जैसे तुम्हारी लड़की है पढ़ी लिखी, एकदम ऐसे ऐशो और आराम में रहेगी, और तुमने तो मेरी जिंदगी गुलाम बना के रख दी है। मैं जा रही हूँ अपने घर को, आज से तुम और तुम्हारी माँ दोनों इन भैंस ढोरों को काम करना, ठीक है? अरे जा जा, 4 दिन में ही अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। हाँ तो बच्चों, कल आपको ABCD याद करने को दिया था, हाँ तो सुनाओ। A फॉर अम्मा, B फॉर माँ साहब, B फॉर बड़ी अम्मा, अच्छा C फॉर माँ साहब, C फॉर छोटी अम्मा, अच्छा D फॉर माँ साहब, D फॉर दादी अम्मा, अच्छा E फॉर माँ साहब, E फॉर इनकी अम्मा, अच्छा F फॉर माँ साहब, F फॉर फालतू अम्मा, अच्छा G फॉर माँ साहब, G फॉर गुंडी अम्मा, अच्छा तो H फॉर बताओ। माँ साहब, H फॉर हमारी अम्मा, अच्छा तो I फॉर इमलिया वाली अम्मा, अच्छा J फॉर माँ साहब, J फॉर जाहिद की अम्मा, अच्छा तो बताओ बच्चों K फॉर माँ साहब, K फॉर कल्लू की अम्मा, अच्छा तो बच्चों L फॉर माँ साहब, L फॉर लोकेश की अम्मा, M फॉर माँ साहब, M फॉर मोटी अम्मा, अच्छा तो N फॉर माँ साहब, N फॉर नानी अम्मा, अच्छा O फॉर माँ साहब, O फॉर ओम प्रकाश की अम्मा, P फॉर माँ साहब, P फॉर पप्पू की अम्मा, Q फॉर कौन सी अम्मा, R फॉर रोबिन की अम्मा, S फॉर माँ साहब, S फॉर सबकी अम्मा, अच्छा T फॉर तुम्हारी अम्मा मास्टर जी, U फॉर उस्ताद की अम्मा, V फॉर विमला की अम्मा मास्टर जी, W फॉर वसीम की अम्मा, X फॉर एक्सपायर हो गई अम्मा, Y फॉर वकील की अम्मा, Z फॉर जहरीली अम्मा। अच्छा एक काम कर गधड़िया बेटा, यहाँ को आ तू मेरे पास कूट के, अरे एक सवाल बता। जी सर लो आ गया, पूछो सवाल, क्या पूछना है? अच्छा तो गधड़िया बेटे, तू 16 फलों के नाम बता। अबे क्या हो गया, कुछ बताएगा भी या मेरी शिकल भी देखता रहेगा? मटर, सेब, अमरूद, नाशपाती, अंगूर, कितने हो गए? 4। हाँ 4 हो गए, 12 और बता। माँ साहब 1 दर्जन केले। अबे मेरी सास के गधड़िया, 1 दर्जन केले तो 12 कहाँ हो गए? एक काम कर, जब तू अपनी जगह पे जाकर बैठ जा, तू तो ऐसा गवार का गवार ही रहेगा। हाँ तो छपरी तू आ मेरे पास को, बहुत देर से हम खिट्टो से को दिखा रहा है। जी सर अजी आ गया, बताओ। हाँ तो कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ बेटा। मास्टर जी भूखा मरता रोटी पर, मोटा मरता मोटी पर, मास्टर जी आपकी 2 लोंडियां, मैं मरता सबसे छोटी पर। अबे मेरी सास को तुमने कुछ सीखा दिया क्या नहीं? जा तू भी अपनी जगह पे जाके बैठ। हाँ तो कौआ तू बता, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? क्या मास्टर जी हमारे देश के प्रधानमंत्री? हाँ कौआ हमारे देश के प्रधानमंत्री पूछा मैंने, और कुछ न पूछा। मास्टर साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री है अमरेंद्र बाहुबली। शाबाश। हाँ तो छपरी बेटा तू बता, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है?
सर हमारे देश का प्रधानमंत्री है सलमान खान। Huh? अबे मेरे सास के, मैं प्रधानमंत्री को पूछ रहा हूँ, किसी हीरो को ना। एक कह रहा नरेंद्र बाहुबली, एक कह रहा सलमान खान। हाँ तो गधड़िया बेटा तू बता हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? सर हमारे देश का प्रधानमंत्री है योगी जी, योगी जी। अबे मैं प्रधानमंत्री को पूछ रहा हूँ, मुख्यमंत्री को ना। हाँ तो वीरपाल तू बता हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? माँ साहब हमारे देश का प्रधानमंत्री है अमित शाह। तुम क्या पढ़ोगे यार क्लास में, तुम्हें ये तो बताना हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। तुम तो फेल हो गए, अब 2 छोरी बची है पीछे, इनसे और पूछ लूं। हाँ तो कर लो, तू बता हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? सर हमारे देश का प्रधानमंत्री है अल्लू अर्जुन। जैसी तेरी शिकल ऐसी तेरा जवाब। हाँ तो भैया अब तू बची है पूरी क्लास में, अगर तूने यूं बता दी ना हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, आज से इस क्लास की मॉनिटर तू है। सर ये तो पिलपिलिया के बाएं हाथ का कमाल है, बाएं हाथ का। हमारे देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। शाबाश। हाँ तो आज से इस पूरी क्लास की मॉनिटर है पिलपिलिया। अगर मैं ना आऊँ तो मैं लेट सवेर हो जाऊँ तो इस क्लास को आज से पिलपिलिया हैंडल करेगी। Huh? बहू, ओ बहू, सुनती ना है बेटा? बहू, ओ बहू। बहू, ओ बहू। कैसे सवेरे सवेरे आफत मचा के रख रखी है। बहू देख ले, सुन भी न रही है, कितनी आवाज दे ली होंगी। हाँ बताओ क्या है मम्मी जी, चैन से कम सोन तक करो। बहू मैं यूं कह रही, मुझे तना चाय बना देती, मेरी तबीयत सी खराब हो रही है तो चाय पी के दवाई खा लूंगी। मेरे बस की ना मम्मी जी चाय वाय बनानी, मेरा कुछ सिर में दर्द हो रहा है, पूरी रात भर पता सकर रही है, मुझे नींद भी नहीं है। बहू देखिए बना दे बेटा, 5 मिनट की तो बात है। मेरे बस की ना मम्मी जी, मुझसे ना होगी। जाओ उससे बनवा लो अपनी शहरी बहू से, जाओ वो बना देगी जिसको तिजोरी की चाबी दी है। बताओ देख लो इस बुढ़िया की बात, हर काम के लिए शहरी बहू, चीज खाने के लिए शहरी बहू, पैसा रखने के लिए शहरी बहू, तिजोरी की चाबी के लिए शहरी बहू, और काम के लिए मैं। बहू, ओ शहरी बहू। जी मम्मी जी आई 1 मिनट। बस क्या कहूँ, बस अपने घर वालों की इज्जत के खातिर टिकी पड़ी हूँ यहाँ, वरना ये ससुराल और ये बुढ़िया 1 मिनट बर्दाश्त करना लायक है। बिल्कुल घर वालों की इज्जत के खातिर पड़ी हूँ, वरना 1 मिनट में चले जाऊँ। जी मम्मी जी आपने मुझे आवाज दिया था क्या? अरे बेटा मैं यूं कह रही, मेरी जरा गले में खरंस आ रही है, सकर हो रही है, थोड़ी सी मुझे गर्म अदरक डालकर थोड़ी चाय बना दे, मैं उसे खा कर दवाई खा लूंगी। ओह माय गॉड मम्मी जी, ये चाय क्या होती है? अरे बेटा होती नहीं है, जिसे सवेरे सवेरे पीते हैं बिस्किट के साथ। ओह माय गॉड, मुझे मम्मी जी ऐसा लग रहा है कि आप टी को चाय बोल रहे हो। टी को ही पीते हैं मम्मी जी सवेरे सवेरे तो बिस्कुट में डाल के। अरे हाँ बेटा वही, मुझे तो पता ना टी और सी। जा जल्दी बना ला। ओह माय गॉड मम्मी जी, मुझ पे तो टी बनानी भी नहीं आती, मुझको खुद आपका बेटा बनाकर पिलाता है सवेरे सवेरे, उन्हीं से कह दीजिएगा वो बना के पिला देंगे आपको। ओहो इसकी भाषा तो देख ले शहरी बहू की, कह दीजिएगा। बढ़िया अब आएगी तेरी अकल ठिकाने, और दे दे तिजोरी की चाबी, चाय भी बनानी ना आती है, खुद बना के पी रही है, मैं तो दूंगी ना। अच्छा तो शहरी बहू फिर तुझ पे क्या बनाना आता है, वो ही बना के खिला दे मुझे। ओह माय गॉड मम्मी जी, मुझ पे पास्ता बनाना आता है, मैगी बनानी आती है, मैकरोनी बनानी आती है, चिल्ली पटेटो बनाना आता है। का बहू मेरे तो कुछ समझ में ना आ रही है, बस तू मुझे तो चाय पिलवा दे कैसे ही करके। रुक जाइएगा मम्मी जी, मैं आपके बेटे को बुला कर लाती हूँ, वो बना कर पिलाएंगे चाय तुमको भी और मुझको भी। बड़ी अजीब दास्तां है। बताओ ये तो पता ना शहरी बहू कहाँ कह के चली गई, मुझे तो कुछ समझ में ना आई। बड़ी बहू से कह कर देख लेती हूँ एक बार, कभी यही बना कर दे दे। बहू, ओ बड़ी बहू, बेटा देखिए उस पर तो बनानी ना आती है, जब तू ही जाके ला के बना दे। मम्मी जी मुझे पता ना है, उस पर ना आती है तो क्या होगा, तुम पे तो आवे, उस पर तिजोरी की चाबी तो बड़ी रखनी आवे, अच्छी चीज तो बड़ी खानी आवे, चाय बनानी ना आती। अरे बेटा जा बना ला। मम्मी जी बस आज बना के ला रही हूँ, कल से बिल्कुल उम्मीद छोड़ दियो मुझसे। चल गई तो सही, इतने बैठ जाती हूँ खाट पे, इतने बहू चाय बना कर लाए,
ए ऊपर वाले, कैसा जमाना आ गया। एक हमारा टाइम था, हमारे 6 देवर थे, अब 5 नन थी और 7 ससुर थे, और हमारा आदमी था पूरे घर का काम काज, हंडिया रोटी, झाड़ू पोंछा, बर्तन भांडे अकेले ही करती थी। और आजकल की बहुओं को देख ले, एक कप चाय बनाने के मारे एक पैसा यूं कहती मुझ पर बनानी ना आती है, और एक मरी जाए। कैसा कलयुग आ गया। ले मम्मी जी चाय पी लो। अरे एक बात ध्यान रखियो, बड़ी बहू काम आएगी और कोई काम ना का है। अरे बेटा तू तो लाखन में एक है, लाखन में क्या, करोड़ों में एक है, करोड़ों में एक। अच्छा जब तो मम्मी जी इतना भेदभाव करते हो तुम। हमारी शादी को बताइयो कितने दिन हो गए। और शहरी बहू जो है उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए, उसको 6 महीने में तिजोरी की चाबी मिल गई और हमें इतने दिन में कुछ न मिला आज तक। अरे ना ना बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हारी सोच खराब है, या फिर मम्मी जी तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रही होगी कि बड़ी बहू गरीब घर की है और शहरी बहू अमीर घर की है, इस वजह से तुमने दी होगी। चलो छोड़ो इन बातों को, लो चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। बहू तुझ पे कुछ काम ढंग का करना आवे है या ना आवे है, या बिल्कुल बुढ़ापे में जाकर सीखेगी। बता तुझ पे चाय भी ढंग की बनानी ना आई है। Huh? बता इसमें कितने चीनी डली होगी, कितनी चाय की पत्ती डली होगी, कितना दूध डला होगा, सब बेकार का बेकार। तेरी मतारी ने यही लखन सिखाई तुझे, तुझ पे कुछ खाना पकाना भी आवे क्या ना। देखो मम्मी मेरी बात सुन लो, मैं आज क्लियर बोल दे रही हूँ, आज के बाद तुम मेरे घर वालों पे या मेरी माँ पे गए ना तो अच्छा ना होगा। अपनी इज्जत अपने हाथ है, अपना बढ़तपन तुम्हारा अपने हाथ है। करम में जन्म ऐसे चाय बनवा के लाई यार, वो भी इतनी कैलवा के, और वो भी एकदम पानी से पतली, ऐसा लग रहा है जैसा गर्म पानी पी रही हूँ। तब फिर तुम पे तो बढ़िया आती है, खुद बना लो। आज के बाद मुझसे किसी काम को कहने की जरूरत नहीं है, समझ में आई या ना आई, वरना अच्छा ना होने का है। बहू मान जा, मुझसे ज्यादा मुजोड़ी मत कर, वरना अच्छा ना होने का तेरे लिए है। मम्मी जी मान जाओ, ये जो तुम्हारी चांद पे सफेद बाल है ना, बस इनकी शर्म है, वरना खून मेरा भी गर्म है। मुझे पता आज एक पछतावा हो रहा है, ये जो चाय मैंने नीचे फेंक कर मारी है ना, ये चाय तेरे मुंह पे फेंक कर मारती थी तो अच्छा रहता। अगर मम्मी जी ये चाय मेरे मुंह पे तुम मार देती, फिर खाट पे तुम सही सलामत बैठो भी ना होती, अब तक दे मारती जमीन में तुम्हें। बहुत इज्जत कर ली, अब ना होवे मुझ पे इज्जत। अच्छा हमें दे मारेगी तू, हाथ लगाइए जरा। ए मम्मी जी मान जाओ, ऐसा ना हो मेरे मुंह से कुछ आज उल्टा सीधा सुन लो तुम। बस मम्मी जी ये समझ लो, आज तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग है, आज के बाद में मेरे घर वालों पे मत पहुंच जाना। अब मुझसे चाय को तो तुम कह ही मत देना, आज के बाद चाय को क्या किसी काम को मत कहना। अरे क्या हो गया भाभी, क्या हो गया मम्मी, कैसे आपस में लड़ रहे हो तुम दोनों। अरे कुछ नहीं बेटा, इस बहू को देख ले, चाय बना के ऐसी लाई है बिल्कुल पानी सी, ऐसा समझ जैसे गर्म पानी पी रही हूँ। देख लो देवर जी, देख लो अपनी महतारी को, एक तो चाय बना कर लाई हूँ और ऊपर से मेरी माँ को और मेरे घर वाले को इतनी बुरी बक रही है। आज तक बक दिया, आज के बाद समझा दिया है ना, अच्छा ना होने का है। अरे बाबू ये तो गलत बात है ना, जब काम भाभी जी कर रही हैं तो कुछ काम बिगड़ा है तो भाभी जी से कहना चाहिए ना, तो इनकी मम्मा को कहना तो गलत बात है, आपकी मम्मा की सरासर गलत बात है बाबू। अरे हाँ मम्मी जी तुम्हारी गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे वाह जोरू के गुलाम वाह, तू भी बहू की पट्टी पढ़ने लगा, तू भी जैसे तोती की तरह बहू पढ़ाई है ऐसे टू करने लगा। अरे मम्मी जी सही तो बात है, इसमें पट्टी पढ़ाने का कौन सा बात हो गया, जो सही है वही तो सही है। एक बात बताओ, हमारी दीदी है, अगर हमारी दीदी को उसकी सास तुम्हारे बारे में कुछ गलत उल्टा सीधा बोले, उसे कौन से बर्दाश्त होएगा। अरे बाबू चलो यहाँ से, तुम्हारी मम्मी की बात सुन के तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चलो भाभी जी आप भी, इन मम्मी जी के तो मुझे लगता है बुढ़ापे में दिमाग सटिया गया है। हाँ चलो मुझे भी ऐसा लग रहा है। आ जाओ, इनके मुंह मत लगा करो, इनकी क्या है 4 दिन की जिंदगी और बची है, इनके चक्कर में काय को अपना दिमाग खराब करो। चलो एक ही खा लूंगी। Huh? मम्मी जी एक बात बताइए, तुम्हारी एक रोटी के लिए पहले मैं आटा गूंदूं, ठीक है, फिर आग जलाऊं चूल्हे में, फिर तवा गंदा होएगा, फिर आटे का बर्तन गंदा होएगा, लकड़ी फूकूंगी, और इतनी गर्मी में मैं तपूंगी, एक रोटी के लिए तुम्हारी। मम्मी जी और कुछ खा लिया तुम। बहू मान जा, मैं खूब जानू तेरे लखनऊ को, तू किस कैटेगरी की है। और मम्मी जी एक बात और, मेरे लखनऊ को न जानती हो तुम कुछ भी, ठीक है,
अगर तुम्हें रोटी बनवानी है ना, मेरे बस की ना चूल्हे पे बनानी इतनी गर्मी में, गैस सिलेंडर बनवा लो। अच्छा, तब महारानी गैस सिलेंडर पे पकाएगी रोटी? गैस सिलेंडर चाहिए महारानी को? तेरे बाप ने दे दिया दिखाया तेरे धरीचे में गैस सिलेंडर। जा अपने घर को और अपने बाप से जाकर कहिए कि पापा मुझे गैस सिलेंडर दे दो, रोटी पकाने को चूल्हे पे गर्मी लगे, हमारी उम्र निकल गई पूरी चूल्हे पे रोटी पकाते पकाते, इस महारानी को गैस सिलेंडर चाहिए। मम्मी तुमने मेरे बहू, ओ बहू, अभी तक उठी ना, तेरे खराटों की आवाज आ रही है। देखिए मैं भैंस ढोरों का भी काम कर आई, अब पूरे घर में बर्तन भी मांज लिए, झाड़ू भी लगा ली, अब तो उठ जा महारानी। देखिए जरा इस बहू के लखन, कैसे घोड़े बेच के सो रही है, इतनी आवाज मारने पे भी ना उठ रही। बहू, ओ बहू, उठती रहा, कैसे घोड़े बेच के सो रही है। अरे बहू उठ जा, देखिए क्या बज रहे हैं, अब तुझे सवेरे से उठाते उठाते कौन सा टाइम आगा। कैसे सवेरे सवेरे आफत आ गई मम्मी जी, उठ रही हो, रुक जाओ अभी। अरे बहू मुझे चाय बना दे और एक दो रोटी पका दे, फिर क्या है पूरे दिन सोती रहिए। अरे हाँ मम्मी जी अभी बना रही हूँ, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, जरा आँख तो खुलन दो, जल्दी आजा ठीक है, इतने में चूल्हे में आग जला रही हूँ। गोपी बहू का नाटक। बहू, ओ बहू, आजा जल्दी से। क्या करूँ इस बुढ़िया का, इसने बड़ा नाक में दम कर रखा है, ना सोते चैन ना बैठे चैन, बस इसे ठूसने को दे दो, 2 रोटी दे ये खुद भी बना सके। गूगल बहू सास के काम से कैसे छुटकारा पाए। अच्छा, यूट्यूब पे अब यही सर्च करना बाकी रहेगा कि बहू सास के काम से कैसे छुटकारा पाए। अरे ना ना मम्मी जी, मैं तुमसे ना कह रही, मैं नाटक को कह रही हूँ, नाटक है ये वाला कि बहू सास के काम से कैसे छुटकारा पाए। आजा बहू आजा, छुटकारा तो खैर तुझे आज ना मिलेगा, रोटी तो खैर तू पकाएगी, जल्दी पका दे आजा। ये बुढ़िया आज मानेगी ना, रोटी पकवा के मानेगी, मगर मेरा नाम भी शांति है, बुढ़िया को रोटी पका के ही न दूँ, क्या है राड़ करनी पड़ जा। ये बुढ़िया जितने भी बहस करेगी ना, मैं भी इससे इतनी करूँगी अब। अच्छा तो मम्मी ये बताओ क्या रोटी खाओगी, क्या रोटी बनाऊँ मैं तुम्हें। ए बहू 4 रोटी बना दे, बस 4 रोटी, वही बहुत है मेरे लिए तो शाम तक को। देख लो मम्मी जी बचनी न चाहिए, मैं घनी मोटी मोटी रोटी पका करूँ, ऐसा ना हो कभी 4 खाई ना जाए तुम पे। तब बहू एक काम कर 3 बना दे, ऐसी बात है तो। देख लो मम्मी जी 3 तो मैं बना दूंगी, मगर बचनी न चाहिए, आटा बहुत महंगा आ रहा है इस टाइम। कोई बात ना बहू, अगर ऐसी बात है तो 2 बना दे। देख रही हो मम्मी, बना रही हूँ मैं 2, पर बचनी न चाहिए एक भी नहीं वाला। अरे बहू कैसे आफत आ गई, चल एक ही बना दे, इतनी मोटी मोटी बना हुआ था तू, चल एक ही खा लूंगी। ए मम्मी जी एक बात बताइए, तुम्हारी एक रोटी के लिए पहले मैं आटा गूंदूं, ठीक है, फिर आग जलाऊं चूल्हे में, फिर तवा गंदा होएगा, फिर आटे का बर्तन गंदा होएगा, लकड़ी फूकूंगी, और इतनी गर्मी में मैं तपूंगी, एक रोटी के लिए तुम्हारी। मम्मी जी और कुछ खा लिया तुम। बहू मान जा, मैं खूब जानू तेरे लक्षणों को, तू किस कैटेगरी की है। और मम्मी जी एक बात और, मेरे लखनऊ को न जानती हो तुम कुछ भी, ठीक है, अगर तुम्हें रोटी बनवानी है ना, मेरे बस की ना चूल्हे पे बनानी इतनी गर्मी में, गैस सिलेंडर बनवा लो। अच्छा, तब महारानी गैस सिलेंडर पे पकाएगी रोटी? गैस सिलेंडर चाहिए महारानी को, तेरे बाप ने दे दिया दिखाया तेरे धरीचे में गैस सिलेंडर। जा अपने घर को और अपने बाप से जाकर कहिए कि पापा मुझे गैस सिलेंडर दे दो, रोटी पकाने को चूल्हे पे गर्मी लगे, हमारी उम्र निकल गई पूरी चूल्हे पे रोटी पकाते पकाते, इस महारानी को गैस सिलेंडर चाहिए। मम्मी तुमने मेरे पेहरियों का नाम क्यों लिया, मेरे बाप का नाम क्यों लिया, मैं ना पका रही रोटी बोटी, जाओ अपने आप से बना लो। आज तो तुमने ले लिया है, आज तो मैं कुछ न कह रही, तुम्हारे बड़प्पन की वजह से छोड़ रही हूँ, आज के बाद ले मत दियो वरना राड़ हो जाएगी। है बहू मान जा, मैं तुझे भी जानू तेरे पूरे खानदान को, कितने बढ़िया हो तुम। वो तो गधड़िया के पापा न माने, पता ना ऐसा तुझ में क्या देख लिया उन्होंने कि एकदम जिद पे अड़ गए, वरना मेरी नहीं बिल्कुल भी राजी। मम्मी जी बहुत हुआ, अब ना सुनने की हूँ मैं अपने प्यारियों के बारे में एक लफ्ज भी, अपनी इज्जत अपने हाथ है, अब आगे को जब बोलो ना सोच समझ के बोलियो, इज्जत करोगी तो करवाओगी। मम्मी जी बदला रही हूँ पहले ही। अरे 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 कहा होगा, देखना जानू तुम्हारी मम्मी मेरे प्यारियों को कितना गलत गलत बोल रही है, मुझे नहीं रहना अब इस घर में 1 मिनट भी। चलो या तो तुम मेरे घर चलो, वरना कहीं अलग किराए पे कमरा लेके रहते हैं। अरे रुक तो सही बाबू, रुक तो सही, मैं करता हूँ मम्मी से बात। क्या हुआ मम्मी क्या हुआ?
हट जा तू, हट जा। इस बहू की जवान ज्यादा चलने लगी है, आज इसे ठीक कर दूंगी बिल्कुल। बस मैंने इससे रोटी बनाने को कही है, पता ना क्या क्या जतन बताने लगी। मान जाओ मम्मी जी, मान जाओ, अपनी इज्जत अपने हाथ है, कभी ना करो ठीक। है बहू, मान जा मान जा, मुझसे ज्यादा मुंह मत चला, वरना तेरी चुटिया पकड़ कर रगड़ दूंगी। देख रहे हो बाबू, देख रहे हो बुढ़िया कितनी बदतमीज बोल रही है। इसे ना किसी बात का सबूर, बदतमीज औरत है ये तो। बाबू तुम चल रहे हो मेरे साथ या मैं खुद चली जाऊं? मुझे ना रहना इस बुढ़िया के साथ अब एक मिनट भी। अरे जा जा तू, जा रही है तो इसे कहाँ लेकर जा रहे? इसका तो मैं दूसरा ब्याह कर लूंगी। बुढ़िया तेरे मुंह मसल दूंगी, अब ज्यादा जबान चलाई था। अब तूने हद की रेखा पार कर दिया बिल्कुल। हटाइए गधड़िया हटाइए, इसे देखूं आज मैं। अरे नाना मम्मी, पागल हो गई हो, पागल हो गई हो। हट जाओ बाबू तुम बीच में से, आज इस बुढ़िया को छोड़ूंगी ना। अरे नाना पागल हो गई है तू, अरे नाना पागल हो गई है क्या?